रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में सब्ज मिर्च और धनिया, पुदीना वगैरह तो लाजिम है। क्या आप जानते हैं कि एक 5 या 7 अफराद के खानदान के लिए कितनी सब्ज मिर्च के पौधों की जरूरत है और ये किस कदर आपको पैदावार दे सकते हैं? जो सब्ज मिर्च का एक प्लांट है ना सर, वो उससे तकरीबन अगर आप एक प्लांट को 14 इंच के गमले में लगाते हैं, उस प्लांट से आप एट अ टाइम 250 ग्राम मिर्च उतार सकते हैं। जब 250 ग्राम आप मिर्च उतारेंगे हाइब्रिड एक पौधे से, तो आपको जब फ्रीज़ करेंगे वो जितनी देर में आपकी एक 4 to 5% to 6% के लिए फैमिली के लिए इस्तेमाल होगी ना, उतनी देर में उस पौधा वो नया फ्रूट दे देगा आपको। आपको जब तीखी मिर्च चाहिए तो आप अपनी देसी मिर्च, छोटी जो मिर्च है उसके पकड़े मसलें और बीज लगा दें। उसमें तो आपको कहीं बाज़ार भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बीज हैं। 2-2 बीज करके 8 बीज डाल दें आप, आपके लिए बहुत है। धनिया एक ऐसी सब्जी है जो आइसक्रीम के खाली डब्बों, फूलदार या फलदार पौधों के गमलों में भी लगा सकते हैं। एक दफा लगा देने के बाद उसकी पैदावार में खुद ही इजाफा होता चला जाता है। कुछ यही कहानी पुदीना की भी है। धनिया आप घर में कोई भी एक बाल्टी लें या एक छोटा पोट लें जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आप सीड घर में आम जो खुश्क धनिया होता है जो इसे हम इस्तेमाल करते हैं, उस खुश्क धनिए को हम अगर घर में लगा लें एक बर्तन में, किसी टब में या किसी प्लास्टिक के पोट में, किसी भी एरिया में लगा लें, तो एट अ टाइम वो आप जब धनिया लगाना है वो 10 से 15 दिन बाद रेडी हो जाना है। खाली डब्बा भी नहीं, आप मेरा मतलब वो तो पुराने वक्तों की बातें हो गई जब हम ये सोचा करते थे कि इसको डेप्थ चाहिए, मोटी तय मट्टी ज़्यादा होगी तो जड़ें। याद रखिएगा कोई भी पौधा जिसकी सब्ज़ी उगाई जाती है वो 6 इंच से ज़्यादा उसकी जड़ें नहीं होती, मैक्सिमम 6 इंच से ज़्यादा जड़ नहीं होती। कोई भी सब्ज़ी आप पकड़ ले, सिवाय मूली, गाजर और ये इस तरह की जो चीज़ें, इवन टर्निप जो है आपके जिसको कहते हैं आप शलगम, वो भी 6 इंच में उग जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर अपनी छत के ऊपर उगाए थे। तरें आपकी उग जाती हैं, खीरे उग जाते हैं, टमाटर उग जाते हैं। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में तकरीबन रोजाना इस्तेमाल होती है। कभी कभी इसकी कीमत आसमान से बातें करती दिखाई देती है तो कभी कभी ये मार्केट से यकसर गायब हो जाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि घर में लगे टमाटर के पौधे हमारे पूरे साल की जरूरियात को पूरा कर सके? ये टमाटर का एक प्लांट आप उसका छोटा बेबी प्लांट लगाते हैं, वो तकरीबन 1.5 माह में पौधा मिच्योर होके वो तकरीबन जब आप उसका फ्लावर का आ जाता है ना, फ्रूट देने का टाइम होता है, उसको जब आप उसका फ्रूट हासिल करेंगे, आप तकरीबन 7 to 9 kg फ्रूट एट अ टाइम लिया, उसके 20 से 25 दिन बाद वो फिर उसी यील्ड के साथ, उसी तादाद के हिसाब से आपको फ्रूट देगा। टमाटर आपको मेरा मतलब 12 किलो तक मिल जाता है एक पौधे से। और अगर आपके पास बीफ टमाटो, किस्म के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हम लोग वो बीफ टमाटोज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं, बंचेस यूँ करते हैं, 5-5, 6-6 के यूँ बंच होते हैं और वो तो इवन 20 से 25 किलो तक चले जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने नवंबर में मेरा जो है फ्रूट पे आ गया था और बाकायदगी से ये मेरा ख्याल है कोई होंगे 25-30 दाने हैं और ये बेल वाला टमाटर है, चेरी टमाटो से थोड़ा बड़ा टमाटर है। आप समझें कि नवंबर से लेकर मई तक मैंने बाज़ार से टमाटर नहीं ख़रीदा। वो 20 दाने टमाटर जो बेलों के थे वो मेरे इतने महीनों के टमाटर देता रहा। फिर जब अप्रैल में इतना ज़्यादा टमाटर हो गया कि वो 20 दाने जो थे, पौधे जो थे, उनका भी टमाटर हमसे इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा तकरीबन रोज़ का 2 किलो 3 किलो टमाटर उतर रहा था। तो वो फिर मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया, कुछ उसका मैंने टमाटो पेस्ट जो है वो बना लिया। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसकी बेल होती है। क्या करेला घर में पैदा किया जा सकता है? बिलखुसूस अगर घर में बेल चढ़ाने के लिए मुनासिब जगह भी ना हो। सर, करेले का एक प्लांट अगर आप घर में छत पे लगाते हैं, वो एक गमले में लगा लें, तो आपकी उससे तकरीबन एक प्लांट से आप 5 to 4 kg फ्रूट इजीली उतार सकते हैं। आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हमने करेले लगाए हुए हैं अपने इधर, तो उससे आपको बाकायदा फ्रूट लगा हुआ नज़र आ जाएगा। आपको देखेंगे वो जगह कितनी कवर करता है और उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। ये आप देखें, ये एक प्लांट है, ये जस्ट 2 स्क्वायर फीट इसने जगह कवर की हुई है और इसमें ये करेला लगा हुआ है। ये देखें प्लांट लगा हुआ है, फ्रूट लगा हुआ है इसके साथ। उसके बाद ये देखें फ्रूट लगा हुआ है इसके साथ ना, ये देखें। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये स्टैंड अवेलेबल हो। आप छत पे लगाते हैं तो छत के आउटडोर पे जो ग्रिल लगी है, आप उसको वहाँ पे हैंगिंग कर सकते हैं इजीली। टमाटर के पौधे को आप इस तरह हैंग कर सकते हैं, खीरे के पौधे को इस तरह हैंग कर सकते हैं, बेल तोरी होती है जो खाते हैं उसको हैंग कर सकते हैं आप इजीली। इसका ये बेनिफिट होगा कि आप घर की चीज़ों को, घर की दीवारों को काबिल इस्तेमाल ला के उससे फ्रूट हासिल कर रहे हैं। लहसुन और बिलखुसूस देसी लहसुन या तो मिलता नहीं और अगर मिले तो बहुत महंगा। वलैती में वो खुशबू और जायका कहाँ।
मैंने लहसुन लगाया था। मैंने लहसुन मेरा जो है वो उतरा है आई थिंक इन ये जब वीट की कटाई होती है मई में, अप्रैल मई में, और वो मैंने अभी तक लहसुन नहीं ख़रीदा। और लहसुन गालिबन इस वक्त पता नहीं 400 रुपये सुना है किलो है या क्या, उसकी कोई बहुत ही फिनोमिनल प्राइस इस दफ़ा चढ़ी है।